हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज से बिगिनिंग हो रहा है आपको बच्चों कॉन्सेप्ट लेक्चर्स का एकदम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करेंगे बच्चों, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक पॉइंट से लेकर के चलेंगे बच्चों। आज तक अगर आपने कार्बन पढ़ा होगा तो इतनी बातें आपने कार्बन के बारे में नहीं समझ रहे होंगे। अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हो, कंप्लीट वीडियो देखते हो, तो आपको दोबारा कार्बन के बारे में 10th स्टैंडर्ड में तो देखना नहीं पड़ेगा बच्चों। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके सब टॉपिक को के क्या क्या है पॉइंट्स। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों 1 बाय 1 करके। राइट, चलो तो ये है बच्चों आपके सामने कार्बन। कार्बन क्या होता है? राइट, कार्बन जो होता है मुझे एक एलिमेंट होता है ना, जो आपने पीरियोडिक टेबल्स में जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं 108 एलिमेंट्स और आई थिंक आपने पढ़ चुके होंगे, उसमें से जो कार्बन भी एक एलिमेंट होता है। जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? कार्बन है ना, दिस इज नोन एज अ कार्बन। ये क्या है? कार्बन। राइट, चलिए तो अब इनके पॉइंट में आपको, तो कार्बन इज एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। क्या है? आगे दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, कार्बन लैटिन वर्ड कार्बो से आया हुआ है। राइट, कार्बो जिसका मीन्स क्या होता है? कोल्स होता है। जिसका मीन्स क्या होता है? कोल। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट टू पॉइंट बच्चों नोटबुक पे लिखते चलो, जिससे कि आपको माइंड में सेट होता चला रहेगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, कार्बन क्या है? नॉन मेटल्स। कार्बन क्या है? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। राइट, चलिए अगला बातें देखते हैं। अगला क्या है बच्चों? कार्बन। अब देखो अर्थ क्रस्ट पे, यानी जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है उस पे जो कार्बन होता है कितना होता है बच्चों? 0.02% कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट पे। तो एटमॉस्फेयर में कितना होता है? एटमॉस्फेयर में जो हमारे कार्बन होते हैं वो 0.03% होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होते हैं ना वो कितना होता है? 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है ना, कि अर्थ क्रस्ट पे कितने कार्बन है? तो 0.02% बोल सकते हो। एटमॉस्फेयर में कितने हैं? तो 0.03% बोल सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या बनाता है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है बच्चों? टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। ये कार्बन है तो ये 4 वैलेंसी है ना, चारों तरीके से ये ऐड कर लेता है। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और भी कोई एलिमेंट है तो उसको ऐड कर लेगा। मतलब टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और वैलेंस का मतलब समझ में आता है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों जगह से कार्बन को या कोई और एलिमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। ये इनके पास कैपेबिलिटीज होती है कार्बन के पास। राइट, चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं बच्चों। अगला स्लाइड पे क्या है? कार्बन हैज कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग पावर। कार्बन जो होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होते हैं। कैटेनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग। कैसे? कार्बन को अगर कोई एलिमेंट मिला तो ठीक है, नहीं तो वो खुद भी एक लॉन्ग चेन बना लेता है बच्चों, खुद भी एक लंबा चेन बना लेता है। अगर कार्बन को कोई और एलिमेंट जैसे ब्रोमो, आइडो और भी कोई एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी अगर ऐड हो जाता है, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये खुद एक अपना लिंक तैयार कर लेता है। इसीलिए इसको सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है बच्चों, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंट। राइट, या टेट्रावैलेंसी। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट देखो, एटॉमिक नंबर, यानी क्या होता है बच्चों? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? यानी एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से बोलते हैं 6। इनके एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। चलिए अच्छा, अगर आपसे प्रोटॉन पूछा जाता है तो प्रोटॉन भी बच्चों 6 ही होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो
इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होता है, और न्यूट्रॉन पूछ लिया तो न्यूट्रॉन भी बच्चों 6 ही होता है। यानी क्या, कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो एक चीज आप मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि एटॉमिक नंबर किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या प्रोटॉन्स को लेते हैं या न्यूट्रॉन्स को लेते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक नंबर समझ में आया, ठीक है। अब चलो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये याद रखना। राइट, चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कार्बन का जो सिंबल होता है ना सी, कार्बन का जो सिंबल होता है ना सी। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक जो ए होता है ये एटॉमिक मास ले लो और ये एटॉमिक नंबर ले लो, बात समझ में आया। ऊपर जो होगा एटॉमिक नंबर होगा, राइट, एटॉमिक नंबर, और नीचे जो होता है एटॉमिक मास। तो एक चीज याद रखना, एटॉमिक मास में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। या इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो, इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हो गया और न्यूट्रॉन्स हो जाएगा ना, या फिर आप क्या बोल दो, एटॉमिक नंबर बोल दो या प्रोटॉन बोल दो। ये तीनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना एटॉमिक मास निकालने के लिए। एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल सकते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बात समझ में आया क्या, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये तीनों इक्वल्स होता है बच्चों, सिर्फ वेरी करता है तो न्यूट्रॉन, सिर्फ वेरी करता है तो न्यूट्रॉन। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके होंगे, फिर भी मैंने डिटेल्स बता दिया आपको, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी जो होता है ना कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4 होता है, जो आपने देखा है, इसीलिए तो ये 4 लिंक बनाते हैं, तो यही बोलते हैं कार्बन के 4 वैलेंसी, कार्बन के 4 वैलेंसी होंगे। राइट, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आपको 2 बातें याद करना पड़ेगा बच्चों, क्या वो देख लो। एक देखो बहुत सुंदर सा एस होता है, 4 ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद पी होता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी होता है बच्चों, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ जो होते हैं इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रखना, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा बच्चों, है ना। एस में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, अगर 2 हो गया ना वो दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, सेपरेट लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बना दूंगा, जिससे आप पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं ना, किसी का भी आप बना सकते हो, ऐसे ट्रिक्स आपको बता देंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। राइट, जिस ज्यादा कमेंट होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन का बनाते हो बच्चों पे क्या निकल के आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, s में क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, अब देखो इसमें भाग गया है ना, तो 2 4 देखो 2 में आ गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो p में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। राइट, चलिए तो ये बातें क्लियर हुई। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s2 आगे जाकर के बनता चला जाएगा। चलिए आगे देखो बच्चों, आगे है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की ऑकरेंस क्या होता है, कार्बन की प्राप्ति कहां से होता है, तो 2 फॉर्म में होता है बच्चों। एक क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है, और दूसरा कंबाइंड स्टेट में होता है। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं बच्चों, अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। क्या है बच्चों, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन का ऑकरेंस मैंने बताया 2 तरीके से होता है ना। चल पहला जो होता है बच्चों फ्री स्टेट में मिलता है, कार्बन क्या होता है, फ्री स्टेट में मिलता है, और दूसरा जो होता है बच्चों कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है।
राइट, फ्री स्टेट हो जाएगा। और दूसरा होता है कंबाइंड। फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री में मिल जाएगा क्या? जी नहीं, ये क्या फ्री का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ओनली कार्बन ही होगा, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। यानी ऐसे फॉर्म जिसमें ओनली कार्बन होता है उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। और जिसमें कार्बन और भी कई गैसेस मिला हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? कंबाइंड स्टेट। जैसे हमारा एयर है, एयर में आप क्या करोगे? सभी गैस मिक्सर है, तो ये कंबाइंड स्टेट है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, अदर गैसेस भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, राइट। तो फ्री जो है बच्चों तीन जनरली स्टेट्स हैं, एक डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है। इन तीनों का नाम मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। डायमंड है बच्चों, ये फ्री स्टेट में होते हैं, राइट। चलिए उसके बाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी जो है बच्चों ये फ्री स्टेट में होता है। और तीसरा जो है ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है बच्चों, तीसरा क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन है। ये तीनों एलोस्ट्रोप है कार्बन का, जिसको हम लोग अप्रूप बोलते हैं, राइट। चलिए मैं इनको फिगर दिखाता हूं, आप चाहो तो ये फिगर देख सकते हो बच्चों और फील ले सकते हो कि फ्लोरीन कैसा है। डायमंड आप देखते ही होंगे बच्चों, देखे ही होंगे आप लोगों ने, ग्रेफाइट भी आपने देखा। तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट एलोस्ट्रोप है कार्बन का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये कार्बन के अच्छे सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो होगा बच्चों को डायमंड के ऊपर होगा, एकदम डिटेल्स नॉलेज लेकर के, डिटेल कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक आप इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द